हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में और किनका काम होता है, और ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, ट्रांसपिरेशन को मेजर कैसे किया जाता है, और ट्रांसपिरेशन से पौधों को क्या हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ये क्लास आपको 6 to 8 एनसीईआरटी की भरपूर थ्योरी मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। आज का टॉपिक है बायोलॉजी का, जो हम प्लांट्स में वर्किंग देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि पौधों में परिवहन, जैसे भोजन, पानी, हार्मोन्स और मिनरल्स, इन सब का परिवहन कैसे होता है, और दूसरी चीज और कौन करता है, और ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, यानी कि कह सकते हैं कि वाष्प का उत्सर्जन कैसे होता है पौधों में। ये सारी चीजें देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और आपने जो भी थ्योरी करी होगी, चाहे कहीं से भी करी होगी, आपको बहुत अच्छी बायोलॉजी आती है या फिर एकदम नहीं आती, दोनों केस में आपको ये बहुत बेनिफिट देने वाला है। आपने बहुत ज्यादा भी पढ़ लिया है तब भी ये आपको नुकसान नहीं करेगा, और आपको एकदम कुछ नहीं आता तब भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं और इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में बनी रहे चीजें। हम फिगर के थ्रू देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है पौधों में, और फिगर के थ्रू हम देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, परिवहन यानी कि संवहन प्लांट्स में कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट यानी कि पौधों में परिवहन के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है। एक होता है जाइलम, जाइलम, ठीक है, जाइलम, और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, ये फ्लोएम, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों एक ही नेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको जाइलम जो होता है ये किस चीज का परिवहन करता है, और फ्लोएम किस चीज का परिवहन करता है, इसको हम देखेंगे फिगर के थ्रू। और जब ये दोनों ऐड होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है। ठीक, तो ये हमने बना लिया एक फिगर। यहाँ पे एक प्लांट हम बनाएंगे, ठीक है, प्लांट का एक शेप होगा। इसके थ्रू हम समझेंगे कि फ्लोएम और जाइलम का काम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ये एरो का मतलब है कि नीचे से, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जड़ें। ठीक है, तो जड़ें हैं, जड़ों से क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है। ये एरो का साइन जो है H2O बता रहा है कि H2O लेकर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी साइड में क्या है, तना, तो यहाँ पे क्या होगा, फूड होगा। ठीक है, क्या होगा, फूड होगा। तो जाइलम और फ्लोएम का काम होता है, जाइलम का काम होता है जल को ढोलना, यानी कि जल का ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, दूसरी चीज ये भी जानेंगे कि और मिनरल और हार्मोन्स की बात करें तो मिनरल जो होता है वाटर, वाटर प्लस मिनरल, ये दोनों जाइलम का काम होता है, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करना। और फूड प्लस हार्मोन्स, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करना फ्लोएम का काम होता है। ठीक है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों, जाइलम यहाँ पे ऐड का निशान लगाएंगे, तो दोनों जब ऐड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जाइलम हो जाएगा प्लस फ्लोएम,
दोनों कंडक्टिंग टिश्यू का काम करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू का काम करते हैं। ठीक, इसको अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा जाइलम प्लस फ्लोएम। ठीक है, दोनों वस्कुलर टिश्यू बोले जाते हैं। क्या? वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, या कंडक्टिंग टिश्यू, या फिर बोलते हैं इसे संवहन ऊतक। ठीक, तो ये चीज हमें बताता है कि जाइलम जो होते हैं, जाइलम पौधों में क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को ले जाते हैं, और फ्लोएम फूड यानी कि भोजन को और हार्मोन्स को कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, दोनों साथ में संवहन ऊतक बोले जाते हैं या जाने जाते हैं। ठीक, इन दोनों को साथ में संवहन ऊतक बोलेंगे, वस्कुलर टिश्यू बोलेंगे या कंडक्टिंग टिश्यू बोलेंगे। इतनी बात हो गई ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, अब चलते हैं ट्रांसपीरेशन की, कि पौधों में ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे, और एक छोटा छोटा टॉपिक जो होगा उसको डिस्कस करेंगे, और जिससे कि चीजें दिमाग में भी बनी रहेंगी, और हमें ज्यादा टाइम भी नहीं देना होगा। सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है, क्योंकि सीटेट में आपके 5 सब्जेक्ट है, और 5 सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। सीडीपी को मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि सीडीपी ज्यादा नंबर की पूछी जाती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसपीरेशन इन प्लांट, पौधों में वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है ये देखेंगे, और इससे बेनिफिट क्या होता है, इसके वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए क्या यूज होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स में ये देखना है कि होता कैसे है, ये क्या होता है। तो पौधों में वायुवीय भाग से जल का किसके थ्रू, जल का आपका रंध्रों के थ्रू, रंध्रों से वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, जो पौधों के वायु भाग से जो जल होते हैं, जल का
रंध्रों के द्वारा या फिर रंध्रों से या फिर के द्वारा, रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में उड़ना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब वाष्पोत्सर्जन से होता क्या है? अब ये पॉइंट जानेंगे कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को फोटोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे, हमने मान लीजिए कि ये प्लांट बना दिया, ये हमने प्लांट बना दिया, इसमें ठीक है, यहाँ पे जड़ें हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को एरियल पार्ट बोलते हैं। एरियल पार्ट यानी कि वायवीय भाग, वायवीय भाग बोलते हैं। और ये तो जड़ें हैं, इसे एरियल पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पत्तियां हैं और जो तना है, दोनों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो इसमें दोनों में पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, पत्तियों में जो होते हैं इन्हें बोलते हैं स्टोमेटा, और इस तना में जो पोर्स होते हैं इनको बोलते हैं लेंटिसेस। इन्हें बोलते हैं रंध्र और इन्हें बोलते हैं वातरंध्र। ठीक है, तो इसलिए इसे एरियल पार्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, लेकिन यहाँ से वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। जड़ों में जो पोर्स होते हैं ये नहीं होते हैं। जड़ें क्या करती हैं? ऑक्सीजन ले लेती हैं। जड़ों के जो रूट्स होते हैं, छोटे छोटे रूट्स होते हैं, वो मिट्टी में जो दबे ऑक्सीजन होते हैं उनको ले लेते हैं और जड़ों में भेज देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ये याद रखेंगे कि ऊपर के पार्ट को एरियल पार्ट यानी कि वायवीय भाग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन के थ्रू ही, मतलब जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है इसके कारण ही गर्मियों में जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो झुलसने से बचती हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के कारण गर्मियों में पौधों की पत्तियां झुलसने से बचती हैं। ठीक है, एक पॉइंट लिखेंगे कि अभिकर्षण के कारण वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में, यहाँ पे पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के कारण एक अभिकर्षण या चूसक बोलते हैं, चूसक कार्य करता है, जिससे दिखाई पड़ रहा है, यानी हाँ दिख रहा है, जिससे विशाल या अधिक ऊंचे पौधों में अभिकर्षण जल अभिकर्षण द्वारा कहाँ पहुंचता है? ऊपर तक पहुंचता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बेनिफिट है इसका कि वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, इससे पादप जो होते हैं, पौधे जो होते हैं,
ठंडे रहते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पादप ठंडे रहते हैं। यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है पादप को यानी पौधों को ठंडा रखने में मदद करता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो छोटी-छोटी बूंदें होती हैं वाष्प के रूप में पत्तियों पे आ जाती हैं, ठीक है, जो कि झुलसने से इनको बचाती हैं और इन्हें ठंडा रखती हैं। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।